हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग कुछ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो रेलवे जेई, एसएससी जेई, एई और गेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन है कि इफ़ द वोल्टेज अक्रॉस एन एलिमेंट इन ए सर्किट इज लिनियरली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू इट, देन इट इज ए कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर, रजिस्टर एंड इंडक्टर्स। देखिए, इसमें हम क्या बताना है कि एक पहला में कैपेसिटर होगा, ट्रांसफार्मर होगा, रजिस्टर होगा, इंडक्टर होगा। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? रजिस्टर। रजिस्टर में क्या होता है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I एंड देखिए V क्या होगा? वोल्टेज, I हो गया करंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप ऑफ पैसिव डिवाइस ओनली? पैसिव डिवाइस किसको बोलते हैं? पैसिव डिवाइस डायोड, कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर्स, कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांजिस्टर्स, ट्रांसफार्मर, रजिस्टर्स, कैपेसिटर, इंडक्टर्स, रजिस्टर, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, फेट। देखिए, पैसिव डिवाइस किसको बोलते हैं? पैसिव डिवाइस हम लोग किसको बोलते हैं? पैसिव डिवाइस कहने का पैसिव कंपोनेंट किसको बोलते हैं? देखिए, पैसिव डिवाइस किसको बोलते हैं? पैसिव डिवाइस ऐसा डिवाइस है जो जिन्हें कार्य करने के लिए बाह्य ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है और ये किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर सकते हैं, यानी सिग्नल की पावर को बढ़ा नहीं सकते हैं। उसी को हम बोलते हैं क्या? पैसिव डिवाइस बोलते हैं। तो पैसिव डिवाइस में क्या होता है? ट्रांसफार्मर हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा, कैपेसिटर हो जाएगा और इंडक्टर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अराउंड क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू द करंट इन क्लोज्ड बाई पाथ। उसको क्या बोलते हैं? देखिए, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू, देखिए, कूलम्ब्स लॉ, गॉसेस लॉ, एम्पियर सर्कुटर्स लॉ, लेंज लॉ। देखिए, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अराउंड क्लोज पाथ इज इक्वल टू द करंट इन क्लोज बाई पाथ इन स्टेटमेंट एसोसिएटेड विथ विच लॉ। यानी कि एक बंद पाथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का लाइन समाकलन पथ द्वारा इनक्लोज धारा के बराबर है। कथन किस नियम से संबंधित है? सो कौन सा लॉ बोलते हैं? देखिए, कूलम्ब्स लॉ तो नहीं बोलेंगे, गॉसेस लॉ ये भी नहीं बोलेंगे, एम्पियर सर्कुटल लॉ इसको बोलते हैं। सो कौन सा लॉ बोलते हैं? एम्पियर सर्कुटल्स लॉ। इसका राइट आंसर क्या होगा? एम्पियर सर्कुटल्स लॉ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज इनकरेक्ट? इसमें से कौन सा रिलेशन इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट करने का मतलब P इक्वल टू क्या होता है? आई स्क्वायर। P इक्वल टू क्या होता है? आई स्क्वायर। P इक्वल टू आई स्क्वायर होता है और P इक्वल टू पावर रेजिस्टेंस आई। देखिए, रिलेशन R इक्वल टू रो एल स्क्वायर बाई ए होता है और रो इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ क्रॉस दिया था इक्वल क्रॉस सेक्शन माइनस एरिया होता है। P इक्वल टू वी आई और P वी आई दिया है, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। इसमें से बोल रहा है कि विच में इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन है? देखिए, P इक्वल टू क्या होता है? A स्क्वायर R तो हम लोग जानते हैं और R इक्वल टू रो एल स्क्वायर बाई ए और B इसका जो है इनकरेक्ट आंसर है। B इनकरेक्ट आंसर कैसे होगा? चलिए देखते हैं। देखिए, B इनकरेक्ट आंसर कैसे होगा? मान लेते हैं कि R इक्वल टू क्या होता है? रो एल स्क्वायर बाई ए होता है। R इक्वल टू रो एल स्क्वायर ए बाई ए किसका? S1 गलत है। R इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। R इक्वल टू रो बाई ए होता है। अब चलते हैं 5 क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करेंट इन ए क्लोज सर्किट। द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करेंट इन ए क्लोज सर्किट वेरीज करेगा
रिमेन्स कांस्टेंट होगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा? बताइए। रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन क्लोज सर्किट क्या होगा? रिमेन्स कांस्टेंट होगा, रिमेन्स कांस्टेंट होगा। क्यों होगा? चलिए देखते हैं। स्थिर प्रणाली सप्लाई के लिए बंद परिपथ की वोल्टेज एवं धारा का अनुपात सदैव स्थिर रहता है, क्योंकि ओम के नियमानुसार परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा वोल्टेज के समानुपाती होता है और तथा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए वोल्टेज को बढ़ाना पर धारा के मान में उसी अनुपाति में वृद्धि होगी, क्योंकि प्रतिरोध का मान नहीं बदलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द यूनिट ऑफ द चार्ज इज, सबको जानता है कूलम होता है, वोल्टेज एम्पियर आवर्स, कूलम्स एम्पियर्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? कूलम। इसका राइट आंसर क्या होगा? कूलम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस विल ओबे ओम्स लॉ? ओम्स लॉ में कौन सा डिवाइस ओबे करता है? रेक्टिफायर, इंडेसमेंट लैंप, आर्क लैंप, जीनर डायोड। तो जीनर डायोड ओम्स लॉ का ओबे नहीं करता है, न आर्क लैंप, रेक्टिफायर भी नहीं करता है। रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में चेंज करता है। और इंडेसमेंट लैंप होता है जो क्या ओम्स लॉ के नियमों पर काम करता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब चलते हैं 8 क्वेश्चन। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए मेटालिक conductor is only due to the flow of electric current in a metallic conductor is only due to neutral charge, electrons, positive ions and electrons. Positive ions, देखिए द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए मेटालिक कंडक्टर इज ओनली ड्यू टू, किसके कारण फ्लो करता है? इसमें इलेक्ट्रॉन्स के कारण। कोई भी मेटल्स में करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं चालक होगा तो वहाँ पर धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगा, करंट उसमें फ्लो नहीं करता है। अब मान लीजिए कि कोई भी इंसुलेटर है, इंसुलेटर में क्यों करंट फ्लो नहीं करता है? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। आई इक्वल टू क्या था? डी क्यू बाई डी टी इंटू ए। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट डेट फ्लो थ्रू ए रजिस्टर ऑफ 9 ohms when the potential difference between the ends of the resistor is 36 वोल्ट। देखिए हम लोग क्या निकालना है? करंट निकालना है। तो V इक्वल टू क्या होता है? आई आर। आई इक्वल टू क्या होगा? V बाई आर। आई इक्वल टू क्या होगा? देखिए V इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई आर। अब चलते हैं तो V बाई आर, तो V का मान दिया 36/9, तो 4 एम्पियर हो जाएगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 एम्पियर। Which of the following स्टेटमेंट इज ट्रू? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू द डायोड्स। ओम्स का नियम डायोड पर लागू होता है। ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू डायोड्स। ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू वोल्टेज रेगुलेटर्स। ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू ट्रांजिस्टर्स। इसका राइट होगा बी आंसर, क्योंकि जो ओम्स लॉ होता है ये डायोड्स पर एप्लीकेबल नहीं होता है। इसका बी आंसर होगा सही। देखिए V बाई आई इक्वल टू आर होता है। चलते हैं 11 क्वेश्चन। व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द रजिस्टर्स ऑफ 10 ohms रेजिस्टेंस व्हेन द करंट थ्रू द रजिस्टर्स इज 3.5 एम्पियर्स। पोटेंशियल डिफरेंस यानी V निकालना है हमको। रजिस्टर 10 दिया है R और 3.A करंट दिया है। देखते हैं 11 क्वेश्चन। V इक्वल टू क्या होता है? आई आर। जो डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर, ऐसा क्वेश्चन है। अब चलते हैं 12 पर। हाउ मच टाइम्स विल बी टेकन बाई 14, how many times will be taken by 14 coulomb of charge to pass through a point in a circuit if current of 8 amperes flow through it? ये भी है, देखिए यहाँ पे क्या दिया है? कूलम दिया है, चार्ज दिया है 40 से Q इक्वल टू 40 हो जाएगा और I इक्वल टू 8 होगा और हमको क्या निकलना है? टाइम निकलना है T। तो Q इक्वल टू क्या होता है? IT होता है।
तो 40/80, ये 40/8 कितना हो जाएगा 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में क्या हो जाएगा, तो चार्ज होता है 8 फ्लो करता है 5 सेकेंड में 40 कूलम का जो चार्ज है 8 एम्पियर करंट में फ्लो कर जाएगा। चलते हैं 13 क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन सेटिस्फाई द एम्पियर्स ए सर्क्यूटल लॉ। विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन सेटिस्फाई द एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर सर्क्यूटल्स लॉ वो कौन सेटिस्फाई करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, B.dl इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई इंटीग्रेट इनक्लोज्ड B.dl म्यू नॉट सिग्मा आई, इसका राइट आंसर है। देखिए सर्क्यूट में एम्पियर सर्क्यूटल्स लॉ क्या होता है, इस नियम के अनुसार निर्वात या बाहु में किसी भी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन निर्वात की चुंबकशीलता एवं उस पथ से गुजरने वाली धाराओं के बीच गणितीय योग के बराबर होता है। अतः इसको गणितीय रूप में निम्न प्रकार लिख सकते हैं। देखिए इंटीग्रेट B.dl म्यू नॉट सिग्मा आई और इनक्लोज्ड B.dl म्यू नॉट सिग्मा आई, इसको बोलते हैं क्या, एम्पियर सर्क्यूटल्स लॉ। Which of the following is incorrect expressions for the electrical power। इलेक्ट्रिकल पावर के लिए इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है, V इक्वल टू IR VR V/R V²/R V²/R, इसका आंसर होगा डी। देखिए V²/R कैसे होता है, V²I कैसे होता है, देखिए क्या जानते हैं हम लोग, V²/R V P इक्वल टू क्या होता है I²I, P इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R के टोटल स्क्वायर इंटू R हो जाएगा। I इक्वल टू क्या होता है V/R, P इक्वल टू क्या हो जाएगा V²/R, यही आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं 15 क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ द ओम्स लॉ। इज द फ्लोइंग स्टेटमेंट ऑफ द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का कौन सा स्टेटमेंट है, वोल्टेज इज ऑलवेज इक्वल टू करंट, वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, करंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज, इसका राइट आंसर होगा क्या सी, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज होता है। ओम्स लॉ क्या होता है V इक्वल टू IR। आज के लिए इतना ही, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद जय भारत।